बड़ी खबर अब आपको चंडीगढ़ से बता दें। दरअसल चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव आज, डिप्टी मेयर के पद पर भी चुनाव आज होगा। जसबीर लाडी और अनूप गुप्ता के बीच में टक्कर देखने को मिलेगी। चुनाव में सबसे ज्यादा काउंसलर्स बीजेपी के पास है। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त फिलहाल नजर आ रही है, लेकिन अगर सेंधमारी होती है तो यहां पर चिंताएं जरूर बढ़ सकती हैं। सेक्टर 17 में धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल इस चुनाव में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के पार्षद मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में अब भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच मेयर चुनाव की सीधी जंग है। भाजपा ने अनूप गुप्ता जबकि आप ने जसबीर सिंह लाडी को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज होने वाले चुनाव के मद्देनजर नगर निगम भवन और उसके आसपास 50 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। आपको ये भी बता दें कि दरअसल चंडीगढ़ में मेयर का कार्यकाल 1 साल का रहता है और इसीलिए इस बार अभी जो है मेयर पद का चुनाव होना है। मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है जो इस समय देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हरसिमरत पॉल, हमारी संवाददाता, हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गई है। हरसिमरत, मेयर, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए चुनाव होने जा रहा है चंडीगढ़ में। क्या हलचल इस समय, क्या गुणा भाग की स्थिति है जो देखने को मिल रही है चंडीगढ़ में? जी, आपको बता दें कि आज यहाँ पर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है चंडीगढ़ में होना है। मेयर का जो कार्यकाल है वो 1 साल का रहता है, जो कि खत्म हो गया। इसलिए जो नया मेयर है वो आज चंडीगढ़ के लिए चुना जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी ने दोनों ने ही कमर कसी हुई है। दोनों के पास जो काउंसलर है उनकी गिनती बराबर है। 14 ही काउंसलर आम आदमी पार्टी के हैं और 14 ही काउंसलर बीजेपी के पास है। पर बीजेपी के पास जो है 1 वोट ज्यादा बढ़ जाता है, वो है एमपी का। यानी कि चंडीगढ़ के जो एमपी हैं किरण खेर, वो जाहिर तौर पर भाजपा से हैं, तो वो ही जो इनका निर्णायक स्थिति में रहेंगे। उसके बाद आपको दिखा दें कि जो एमसी हैं यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एमसी आज सारे यहाँ पर पहुँचेंगे और इनकी तरफ से जो है वोट किया जाएगा, वोट डाला जाएगा और उसके बाद ये पता लगेगा कि किसको अगला चंडीगढ़ का मेयर है वो बनाया जाता है। हालांकि इनकी तरफ से जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। 11 बजे आज होनी थी। आप देख सकते हैं ये सारे वो काउंसलर्स हैं जो कि आज यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के आपको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये सारे एमसी, भाजपा जो है अपने एमसी लेकर पहुंचे। आपको बताएं कि भाजपा काउंसलर्स लेकर पहुंची है। काउंसलर्स जो है वो दोनों पार्टियों के पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ी बात ये भी है हरसिमरत की, कांग्रेस हो चाहे शिरोमणि अकाली दल हो, दोनों पार्टियों ने इस चुनाव से अपनी दूरी बनाई है। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये मेयर पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो मेयर बनेगा वो माहौल बनाएगा अपनी पार्टी के लिए और अगले साल ही आम चुनाव होने हैं। तो ऐसे में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का इससे बैकआउट करना कितना नुकसान दोनों पार्टियों को दे सकता है? कांग्रेस की तरफ से जो है बैकआउट जरूर किया गया है, वॉकआउट कर दिया गया था, उनको बाइकआउट किया गया है इन इलेक्शंस का। उन्होंने ना तो अपना कोई कैंडिडेट यहाँ पर मेयर के लिए या और अन्य पदों के लिए खड़ा किया है। पर श्रोमणी अकाली दल की अगर बात की जाए तो उनसे बात हुई थी, एक ही उनके काउंसलर हैं, उन्होंने बताया कि वो अपना जो वोट है वो सुखबीर बादल जो कि पार्टी प्रधान है श्रोमणी अकाली दल के, उनके साथ बातचीत करने के बाद ही जो वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी वहाँ पर वोट दिया जाएगा। फिलहाल उन्होंने किसको वोट देने की सोची है ये बात अभी जो है सामने नहीं आई है। पर अगर एक बयान पर गौर किया जाए, किरण खेर के द्वारा बयान दिया गया था जब 12 तारीख को नॉमिनेशंस फाइल हुई थी, तो उन्होंने कहा कि 1 वोट हमारे पास है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो वही वोट है जिससे कि जो निर्णय है वो बदल सकता है, चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर आ सकता है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो शायद आम आदमी पार्टी जो है, जिस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में चमत्कार हुआ था कि वहां पर भी एकदम से पंजाब यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट विंग थी आम आदमी पार्टी की वो आ गई थी, इसी तरह कोई चमत्कार ही यहाँ पर चंडीगढ़ में एक नया मेयर जो है वो चुनाव होते हैं तो दल बदल कानून कोई लागू नहीं होता है। लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच में मुकाबला टक्कर का है, यानी कि नंबर जो है वो लगभग बराबर है। हालांकि एक एमपी का वोट जो है वो भाजपा के फेवर में जाता है। कहीं ना कहीं डर बीजेपी को भी है कि पारी जो है वो किधर भी पलट सकती है, सेंधमारी हो सकती है दोनों तरफ से। और इसीलिए हम देखते हैं कि पार्षदों को लेकर सभी पार्टियां जो है अपने अपने पार्षदों को कहीं दूर लेकर चली गई थी। उसके बाद फोटो शेयर करने का दौर भी शुरू हुआ था। तो यानी कि डर सभी पार्टियों में है।
जी बिल्कुल, क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो हमेशा रहता है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो काउंसलर थे वो जाकर भाजपा में शामिल हो गए थे और उसके बाद एक वोट जो था वो आम आदमी पार्टी की तरफ से क्रॉस बीजेपी को चला गया था। हालांकि उस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था, पर उसमें रिजल्ट ये रहा कि जो मेयर था वो बीजेपी का चुना गया। इस बार बीजेपी को भी सेम क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, क्योंकि अगर इनकी नॉमिनेशंस की बात की जाए तो इसमें जितने भी लोग आगे लेकर आए गए हैं वो उनमें से लोग जो हैं वो पहली दफ़ा एमसी बने हैं, दूसरी दफ़ा बने हैं, जबकि पार्टी में ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो पहले 3-3 बार से 4-4 बार से ऑलरेडी एमसी रहे हैं, पर उनको मेयर पद के लिए, सीनियर डिप्टी मेयर पद के लिए जो नॉमिनेट है नहीं किया गया। इसलिए क्रॉस वोटिंग का डर जो है वो दोनों पार्टियों में देखने को मिल रहा है। हरसिमरत, इस समय क्योंकि अभी कुछ ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद अगर नतीजे की बात करें तो वो कब तक आने की उम्मीद रहेगी? जी आपको बता दें कि वोटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो नतीजे हैं वो भी आज ही निकाल दिए जाएंगे। आज शाम तक पता लग जाएगा कि चंडीगढ़ का मेयर कौन है।